नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, जो आज का थंबनेल देखकर आप वीडियो पे आए हैं तो एक लाइन सुनते हुए जाए ना, क्योंकि ये आपको बहुत मोटिवेट करेगी कि हिम्मत रख, सब्र रख, बिखर कर भी निखर जाएगा। हिम्मत रख, सब्र रख, बिखर कर भी निखर जाएगा। यकीन कर, सब्र कर, यकीन कर, सब्र कर, ये समय है दोस्त, ये भी गुजर जाएगा। तो दोस्तों, आप थंबनेल देखकर ये वीडियो पे आए हैं, तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर ज़रूर जाएंगे। और अगर आप जल्दबाजी में हैं तो आप वीडियो बंद भी कर सकते हैं। मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा कि वीडियो देख कर ही जाना, लेकिन जो थंबनेल है कि हमारा पढ़ाई पर मन क्यों नहीं लगता या मन नहीं लग रहा है, उसी पर आज वीडियो होने वाली है। थोड़ा सा हो सकता है कि 1-2 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए, लेकिन ये वीडियो आपको यकीनन आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगी। तो दोस्तों, जब हम सभी तैयारी कर रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत परेशानी, थोड़ा डिप्रेशन, ये चीज़ें एक नॉर्मल चीज़ें हैं। कई लोग बोलते हैं कि हमें डिप्रेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो पहली चीज़ मैं तुम्हें बता दूं, डिप्रेशन होता क्या है। जब आपके मन में 90 से 95% या फिर सबसे ज़्यादा नकारात्मकता ही सोच आते रहे, आप सकारात्मक सोचना ही बंद कर दें, आपके दिमाग में सकारात्मक चीज़ें आना ही बंद हो जाएं और सकारात्मक विचार भी आएँ तो भी वो नकारात्मक की तरफ ही उन्हें मोड़ दें, तब जाके आप कहेंगे कि आपको डिप्रेशन है। बाकी जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो एक नॉर्मल सी चीज़ें हैं। डिप्रेशन थोड़ा बहुत तो बना रहता ही है। जब तैयारी करते हैं आपका उतना आउटपुट नहीं आ रहा होता है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उतने अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत परेशानियां आती हैं। और ये आपके साथ ही नहीं, ये सबके साथ आती है। तो पहले इसको एक चीज़ समझो, ये कॉमन चीज़ है। इसका पहला रूल ही है यहाँ पे, धैर्य तो आपने रखना ही रखना है। सरकारी नौकरी की तैयारी आप कर रहे हैं तो धैर्य आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। बिना धैर्य के सिलेक्शन नहीं होगा, पहली चीज़ समझ लो। दूसरी चीज़, अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो कुछ ना कुछ कारण हो सकता है कि आपका पढ़ाई में मन ना लगने का कारण कहीं आप गलत चीज़ की तैयारी तो नहीं कर रहे हो। अगर आप जो आप चाहते हो आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो आपका मन लगना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर नहीं लग रहा है तो सबसे बड़ी चीज़ हो सकती है कि आप उसको एक साथ पूरा सही करने की सोच रहे हो या फिर एक साथ पूरा समझने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल मत करो। छोटे छोटे टारगेट बनाओ और छोटे छोटे टारगेट को अचीव करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि आप थोड़ा 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 करके सीखते चले जाएंगे, फिर आपका मन लगता जाएगा और धीरे धीरे आपकी टाइमिंग भी बढ़ती चली जाएगी। एक साथ हम पूरा पढ़ने की कोशिश करें, पूरा याद करने की कोशिश करें तो ये दिक्कत सबको होगी और फिर वो पूरा अचीव नहीं हो पाएगा। तो फिर धीरे धीरे आपको लगेगा कि यार आपसे तो मेहनत ही नहीं हो रही, आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है। लेकिन अगर काम तरीके से नहीं होगा तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। समझ में आ रही बात। तो सबसे पहले देखो, पढ़ने के लिए क्या है, आपने सबसे अच्छी चीज़ या अच्छा तरीका क्या है कि आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। और पढ़ने में मन फिर भी ना लगे तुम्हारा, अगर पढ़ने में फिर भी मन नहीं लग रहा है तो आप उन लोगों से परिचय कराइए जो अच्छे हों पढ़ने में, क्योंकि उनसे आप जब कुछ टिप्स लेते हैं तो यकीनन आपके लिए वो कामगार बनती है, कुछ हेल्प ज़रूर करती है ना। आप अपने सपने को देखिए, आप अपने परिवार को देखिए, आप उनको देखिए जिनको आपसे उम्मीदें हैं, आप उनको देखिए जो चाहते हैं आप कभी सक्सेस ना हो। समझ में आ रहे हो। तो आपका धीरे धीरे मन लगने लगेगा। और दूसरी चीज़, स्टार्टिंग में आपने थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, आदत बनानी है। आदत जहाँ से एक बार आपकी बन गई, आदत जहाँ से डेवलप हो गई, फिर आप टाइमिंग भी बढ़ा सकते हैं और धीरे धीरे जब चीज़ें समझ में आने लगती है तो आराम से होने लगता है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, आप मेहनत भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और फिर भी सफलता नहीं हाथ लग रही है। अब क्या करें, बड़ी समस्या हो गई भाई यहाँ पे। तो आपने पढ़ाई भी करी, बहुत मेहनत करी और फिर भी आपका रिजल्ट नहीं हुआ। तो इसको देखो कैसे समझना है। कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं
और कुछ चीज़ें आपके हाथ में हैं। जब भी मैं पेपर दे के आता हूँ या मैं तैयारी कर रहा होता हूँ तो मेरे दिमाग में कभी रिज़ल्ट टारगेट नहीं होता। मेरे हाथ में मेरी पढ़ाई, मेरी मेहनत रहती है, जिसको मैं बोलता हूँ कि मैं जब पेपर देकर बाहर निकलूँ तो मैं खुद से ये प्रश्न बोल सकूँ कि रिज़ल्ट चाहे कुछ भी हो, मैंने मेहनत की थी। मैं खुद से ये ना बोल सकूँ कि तूने पढ़ाई नहीं की थी, अब नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। और हारना तब तक नहीं है जब तक आपने लड़ना नहीं छोड़ा। हार किसे बोलते हैं? आपका पेपर नहीं बना ना तो उसको हार नहीं बोलते। आप दोबारा उठो, दोबारा तैयारी करो, इसे हारना नहीं कहते। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे आपका भी वश नहीं होता। समय, मैंने शुरू में एक लाइन बोली थी, समय है, बदलता ज़रूर है, आपके हाथ में क्या है? मेहनत करना। आप मेहनत करिए, लग के मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, आपके हाथ में सिर्फ मेहनत है मेरे दोस्तों। लग के मेहनत करिए। सपने सच होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जी जान लगाकर मेहनत करना पड़ेगा। और अगर आप सोचें कि आप शादी, पार्टी, ब्याह सब अटेंड करें, दोस्त यार सबके साथ घूमें और फिर बचे समय में पढ़ाई करें, तो एग्ज़ामिनर या फिर जो रिज़ल्ट होता है वो भी बोलता है कि मैं उन सबको पहले मिलूं जिन्होंने सब कुछ छोड़कर मेरे साथ पीछे लगे थे, और मैं फिर अगर मुझ पे समय रहा तो मैं इसको भी मिल लूँगा। और तुम्हारे तक आते आते वो सीट फुल हो जाती है, तुमसे बोलते हैं बाद में आना। ठीक है, अभी समय हो चुका है ख़त्म, और फिर आप बोलते हो कि यार हमने तो सब कुछ किया था, हमारा तो फिर भी नहीं हुआ। तो दोस्तों, सबसे पहले खुद को अलग करना सीखो लोगों से। जब तक आप अकेले नहीं रहोगे तब तक आप मंथन नहीं कर सकते। अकेले रहो, पढ़ो, मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा मारो। और ये जो तुम बोलो डिप्रेशन हो रहा है, पढ़ने में मन नहीं लगता, ये सबके साथ होता है। जिनने सिलेक्शन लिया है उनसे भी पूछो, क्या तुम्हें पहले से पता था कि तुम्हारा डन है? वो भी बोलेंगे नहीं, मुझे भी नहीं पता था। क्या तुम्हें भी कभी डर लगता था? बोलकर बिल्कुल, मुझे भी डर लगता था कि मेरा होगा नहीं होगा। तो क्या करते थे वो? सीधे बोलेंगे कि मैं रिजल्ट को टारगेट नहीं करता था, मैं अपनी मेहनत को, अपने सिलेबस को, अपने पेपरों को टारगेट करता था कि मैं जिनको कवर कर सकता हूँ मैं उनको तो कवर करूँ। रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरे हाथ में मेहनत है, मेरे हाथ में सिलेबस है, मेरे हाथ में बुक्स है, मैं उनको कवर करूं। तो दोस्तों, आपने भी रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, अपनी मेहनत को देखो, अपने सपनों को देखो, अपने समय को देखो। अगर आज खुद को लगा दिया ना तो ज़िंदगी भर ऐश करोगे, पीढ़ियाँ सुधर सकती हैं। तो सपने की फ़ाइट है यहाँ पे, सपने की, जो आप चाहते हो बनना उसकी फ़ाइट है, और किसी और से नहीं है, वो तुमसे ही है। अगर तुम पढ़ने बैठे हो, मन बोल रहा है कि मत पढ़, तो खुद से फाइट करनी है, खुद से जीतना है सबसे पहले। और आप खुद से अगर जीत गए तो आप सिलेक्शन भी अचीव कर लोगे। खुद से फाइट करनी है, और यकीन मानो मेरे दोस्त, जो भी वीडियो देख रहा है, लगकर मेहनत करो। दिखाने के लिए कभी मत पढ़ना किसी को। दिखाने के लिए अगर पढ़ोगे तो याद रखना, रिज़ल्ट का तो छोड़ो, पता नहीं कौन कहाँ होंगे तुम। मैं इतना बोल रहा हूँ साफ। और रिजल्ट तो दिखाई देगा तुम कितना पढ़ रहे हो, आपने कितनी मेहनत करी थी, आपका रिजल्ट बता देता है। इसलिए लग के मेहनत करो। यूजीसी नेट हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उत्तराखंड व्याकरण का भी मैं वीडियो डालने वाला हूँ कुछ दिनों में। ठीक है, लग कर मेहनत करो, और जो भी आपके डाउट हो कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उनका सॉल्यूशन पूरा करने का। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और लग कर मेहनत करो यार। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आप, इतनी भीड़ भरी ज़िंदगी में, इतने कंपटीशन इस समय पे चल रहा है, इतनी मारा मारी है वैकेंसी के लिए, उसके बाद आपने ये सोचा है कि आपको गवर्नमेंट की तैयारी करनी है, तो बहुत बड़ा सोचा है आपने। तो इसको अचीव करने के लिए आपको बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं आपसे, उम्मीद करता हूँ, आशा भी करूँगा कि आप मेहनत करेंगे, आप अपना सपना पूरा करेंगे, आप अपने परिवार का सपना पूरा करेंगे, और सिलेक्शन लेके दिखाएंगे। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।